मैं हूं एकयू खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल किले के सामने और मेरे पीछे ये बैरिकेडिंग लगी है और यहाँ से मात्र कुछ ही मीटर की दूरी पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 6:55 पे, जिसमें कि 13 लोगों की जान चली गई है। HR नंबर एक इको गाड़ी थी, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें जो भी लोग थे वो मारे गए हैं और बाकी जो आसपास की गाड़ियां थी वो भी फट गई हैं और उसका इफेक्ट उन पर भी गया है। यहाँ पर काफी लोग इस वक्त होते हैं, शाम का वक्त होता है, 6 बजे से 7 बजे 8 बजे तक ये चांदनी चौक का मेन एरिया है, मेन रास्ता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। जो है एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, इको गाड़ी थी सफेद रंग की जिसमें कि एक्सप्लोसिव था और वो जोरदार धमाका हुआ जिसमें कि शुरुआत में बताया गया कि 8 लोग ऑन द स्पॉट ही मारे गए और अब जितने भी घायल और मृतकों के शव थे वो LNJP अस्पताल पहुंचाए गए और LNJP अस्पताल से खबर आई है कि 13 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, मरने वालों की संख्या 13 पहुंच गई है। लगातार यहाँ पे NIA पुलिस की टीम पहुंच गई है जो कि इस वक्त जांच में जुटी हुई है पूरी तरह से कि क्या धमाका था, कैसे धमाका हुआ और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। NIA की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि और डॉग स्क्वाड भी है, तमाम मौजूद है। यहाँ के स्थायी निवासी रब्बानी साहब, हम उनसे जानेंगे क्योंकि वो यहाँ पर बहुत जल्दी पहुंच गए थे जब ये धमाका हुआ, तभी यहाँ पहुंचे। क्या हालात, क्या बहुत ज्यादा भगदड़ थी हर तरफ जी और मैंने खुद देखा आंखों से कि हर तरफ लोथड़े पड़े थे। एक फेफड़ा मैंने अपनी आंखों से देखा, तब उसके एक मानव अंग पूरा हाथ इस तरह से वो पड़ा हुआ था। बहुत भयावह तस्वीरें थी और अफरा तफरी उस वक्त काफी तादाद में यहाँ पब्लिक मौजूद थी, लेकिन उसके बाद मीडिया यहाँ बढ़ती गई और पूरा इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। हालात बहुत भयावह थे, वो बयान नहीं किए जा सकते। बचाव उस टाइम किस तरह से हो पाया? जो यहाँ मौके पर मौजूद थे वो लगातार कंटिन्यूसली जो है कैट्स की एम्बुलेंसेस थी, उनमें लगातार जो है लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा था, लेकिन यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूरी पर आगे मानव अंग जो है वो पड़े हुए थे, उनके लोथड़े जो है वो पूरी तरह से पड़े हुए थे। यहाँ आप देखेंगे एक हड्डी वहाँ सामने पड़ी है अभी भी। इस तरह के बहुत खतरनाक ये एक्सप्लोसिव था और इसकी जांच होनी चाहिए, निश्चित पता चलना चाहिए कि ये कौन सा धमाका हुआ। जो गोश्त के लोथड़े हैं वो भी दिखाई दिए, खून काफी मात्रा में सड़कों पर दिखाई दिए, गाड़ियां थी उनके परखच्चे उड़ गए इधर उधर, जो है 100 मीटर 200 मीटर की दूरी तक भी जो है मानवांग और जो है वो गाड़ियों के परखच्चे दिखाई दिए, जिसकी जांच हो रही है। अभी तक जो है आधिकारिक तौर से दिल्ली पुलिस का कोई बयान नहीं आया है कि क्या है, लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है आंकड़े जो है मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। ऑन द स्पॉट जो है 8 लोगों की मौत हुई थी जब, और बताया गया है कि फेफड़े भी इतना जबरदस्त ये धमाका था कि मानव फेफड़े भी सड़क पर देखे गए और उन शवों को ले जाने के लिए तमाम कैट्स की एम्बुलेंस को लगाया गया और वो LNJP हॉस्पिटल में उन तमाम मानव शवों को और जो भी घायल थे उनको जो है वो LNJP हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां की घायलों का इलाज चल रहा है। काफी मात्रा में सीरियस बताया जा रहा है, जो भी इस वक्त घायल हैं उनको काफी सीरियस बताया जा रहा है और अब तक मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है। इस वक्त हम पहुंचे हैं LNJP हॉस्पिटल, जहां की इस बम धमाके में घायल लोग एडमिट हैं और मृतक लोगों के शरीर यहां पर इस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ पे तमाम इंस्पेक्शन के लिए जो है अधिकारी पहुंच रहे हैं। अभी LNJP हॉस्पिटल में जो लोग घायल हैं उनसे मिलने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह अपने लावो लश्कर के साथ पहुंचे हैं और तमाम जांच एजेंसी के जो चीफ हैं उनके साथ पहुंचे हैं और खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ उनके जो है लावो लश्कर में शामिल होकर LNJP हॉस्पिटल आए और उन्होंने जो है वो तमाम घायलों से और मृतकों के परिजनों से बात करने की, मुलाकात करने की कोशिश की और घायलों का हालचाल जाना है और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि उनका इलाज यहाँ पर मुकम्मल तरीके से और सही तरीके से होगा और दिशा निर्देश डॉक्टरों को और एडमिनिस्ट्रेशन को देने के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त गए हैं लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर, जहां की ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इतना बड़ा हादसा जहां पर हुआ है। खुद गृह मंत्री अमित शाह अपनी निगरानी में इस बम ब्लास्ट की जो है वो जांच करवा रहे हैं और खुद वो रात को 10 बजे जो है वो सड़क पर ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। जाने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्या कर रहा है, परेशान करना है बस, और क्या करना है। एक बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से जो है यहाँ गेट बंद है और उसकी वजह से इन आम लोगों को, बाकी लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। परेशानी का सामना आम लोगों को और जो मरीज हैं इमरजेंसी में आने वाले उनको भी एंट्री नहीं दी जा रही है अस्पताल में। तो जो लोग घायल हुए हैं
बम ब्लास्ट में, उनका तो इलाज होना जरूरी है, लेकिन बाकी लोगों का भी इलाज होना जरूरी है। एक बच्ची गिर गई है, उसके पेरेंट्स लेकर आए, लेकिन इस दरवाजे से उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि ये दरवाजा पूरी तरह से इस वक्त इमरजेंसी का बंद कर दिया गया है। इस वक्त पूरी दिल्ली में जो है वो अफरा तफरी मची हुई है, पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर लगा दी गई है, और खुद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो यहाँ पे सड़क पर अपने काफिले के साथ में उतरे हैं, और उनके साथ में दिल्ली पुलिस कमिश्नर है और जो भी जांच एजेंसी के चीफ है, एनआईए चीफ है, वो उनके साथ में इस वक्त निकले हुए हैं। यहाँ पे एलएनजेपी हॉस्पिटल में मृतक घायलों का इलाज चल रहा है, और मृतकों की संख्या बढ़कर 8 से 13 हो गई है, और घायलों की संख्या अभी कोई ठीक से जानकारी नहीं है कि कितने लोग घायल हैं, लेकिन 13, 14, 15 लोगों से ज्यादा ही लोग घायल बताए जा रहे हैं। जब तक कि दिल्ली पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है, तब तक सूत्रों से ही आंकड़ों की जानकारी मिल पा रही है, भले ही वो मरने वालों की जानकारी हो या फिर घायलों की जानकारी हो। अभी इस बम ब्लास्ट के पीछे किन लोगों का हाथ है, किस आतंकवादी संगठन का हाथ है, या फिर कोई और साजिश है, वो अभी तक जांच के बाद ही वो विषय सामने आ पाएगा कि किस वजह से आज जो है वो इतना बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ। जबकि कल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है सुबह, और आज दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 13 लोगों की मृत्यु होती है और 14-15 लोगों से ज्यादा लोग घायल हैं। ये कहीं ना कहीं ये दहशतगर्दी फैलाने का माहौल का कुछ ना कुछ इसके पीछे संदेह है, वजह है। जो भी वजह है वो जांच के बाद सामने निकल कर आएगी। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।